कलविननिधानवानर धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घंटा ध्वनि नारद करे, गरुड़ करे पंख विहार, चरण चाप रही महालक्ष्मी, और सत्य शेष रूप साकार। नारायण भगवान शेष शैया पर विराजमान थे। मंगलवार का दिन था। सत्यनारायण ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। नारद मुनि तब घंट बजाई, वीणानाद ब्रह्म में गाई। नारद जी कहने लगे, भृगुवन स्थले कोमलांगम, सर्वशक्ति निराकार ज्योति निर्लेपुनमामयम्, शांताकारं भुजंग शयनम्, पद्मनाभ नाभि कमल, भगवान शिव ब्रह्मा विराजते। क्षीर सागर शयन करे नारायण भगवान, भृगुवन स्थल का हमें भी दर्शन कराओ भगवान। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु भृगु ऋषि के पांव के चिन्ह, पद चिन्ह आपके हृदय और वक्ष स्थल पर अंकित हैं। ऐसी क्या विशेषता है भृगु ऋषि में, इतने आक्रोश से अपने चरण पादुकाओं को आपके वक्ष स्थल पर स्थापित करने का कारण क्या है? कारण जानना चाहूं प्रभु, देव मुझे कुछ ज्ञान। सत्यनारायण पूर्णिमा और भला करे भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम, महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु। तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनम, हस्तयं मंगला मुखारविंदम, गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम,
सर्वसिद्धिदायकं भगवान् विष्णु नमामयं सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभियन्तम् सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वा दयोमयो श्री विष्णु नमामि। निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान् गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितं वंदे वीणानम्। इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन ओम पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिववाच्य उमा प्रतिभा भूषौत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद परब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणं सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बन्धो बान्धवा तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमामयम्। है नारद, सर्व शक्तियों से आच्छादित देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठतम और सत्य के परम प्रभाव को उत्पन्न करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान सर्व शक्ति के दायक हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को देने वाला ये सत्यनारायण भगवान का महाव्रत है। सत्यनारायण की भगवान की सतयुग में राजा सत्यव्रत ने पहले सत्यनारायण की व्रत उपासना की, उसके बाद राजा तुंगध्वज ने की, फिर उल्का मुखराम के राजा ने की, कलयुग में लीलावती ने की, अनेक विद्वानों ने की, पंडितों ने की, चरचराचर अर्थात छोटे से लेकर राजा महाराजाओं तक सबने सत्यनारायण की उपासना और पूजा की। और हे नारद, सत्यनारायण की कथा में कलह और अनिष्ट पहले जरूर होते हैं, पर कथा पूर्णाहुति के बाद सत्यनारायण भगवान का 3 बार नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर ले, तुलसी चन्नामृत पंचामृत और सत्तू का भोग ग्रहण कर ले, तो कलयुग में ये भगवान सत्यनारायण की उपासना पद्धति है। माया चढ़ी जब नारद तुम पर, ये प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ, और श्रुतियों में वेद बताता हूँ, और रामावतार सुनाता हूँ। शेष शैया पर माया और लक्ष्मी विष्णु के चरण चाप, पर जब माया चढ़ती है तो बदले सब अपने आप। है नारद, ये महालक्ष्मी है, ये माया का स्वरूप है और मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, और मैं शेष शैया पर लेटा रहता हूँ, और महालक्ष्मी जो समुद्र की सुता है, समुद्र से निकली है, मेरे चरणों का चापन करती रहती। जब ये माया नारद तुम पर भी चढ़े और माया रूप समान, तब तुम भी चक्कर खा जाओगे, बोले विष्णु भगवान। हे नारद श्रुति वेद बुलावा, और कथा रामचरित सुनवावा, एक बार की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा, जेठ मास पूर्णिमा प्रगटावे, मंगलवार हनुमान दिखावे। मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले की ये कथा सुनाता हूं कि ये भृगु ऋषि के चरण और हनुमान जी आपके भी काम आएंगे और मेरे भी काम आएंगे, और रामा अवतार का मुख्य शीर्षक हनुमान जी होंगे, और नारद जी आपकी माया होगी,
और उसी माया के खेल में रचे राम अवतार। और लंका तट पर पहुंच जाएंगे और लगे नारायण दरबार। रामेश्वर पूजन करें और श्वेत बंध बंध जाए और रावण की सोने की लंका पल में नष्ट हो जाए। ये सोने की लंका रावण बना रहा है, वो भी माया है। हे नारद, तुम्हारे पर भी माया चढ़ेगी और मेरी माया मुझसे अलग हो जाएगी, वो अशोक वाटिका में रहेगी। वही प्रसंग में कहूं अब जाना, सुनो नारद मुनि विष्णु ज्ञाना। नारायण ये कल्प है, सत्य रूप गति जान। एक बार सुंदर समय और तुम आए नारायण से मांगने एक वरदान। महाराज एक सुंदरी मृत्युलोक में मेरा मन ललचाया है और वहां स्वयंवर रचा हुआ और वह अद्भुत वो माया है। मेरा ब्याह करा दीजिए और ऐसा सुंदर मुझे बनाओ कि सुंदरी मेरे संग हो और भोग विलास रचाओ। माया चढ़ी जब नारद तुम पर, तब मैंने तुम्हें सुंदर बना डाला और सत्य स्वरूप बना डाला, बंदर का रूप बना डाला। गर सुंदर तुम्हें बनाता मैं तो भोग में तुम भी फंस जाते और काम क्रोध मद लोप के सर्प और देखो तुमको डस जाते। इस कारण निर्णय मेरा था, मैं सत्य वचन बतलाता हूं और सुंदरी के उस स्वयंवर में मैं तुम्हें सुंदर बन के भिजवाता हूं। तो वरमाला लेकर के सुंदरी और घूमे चारों ओर, पर नारद तुम्हें देखा नहीं और मचा वहां पर शोर। वरमाला जब डली दूसरे और हो गया सुंदरी विवाह, चकित आप नारद हुए और मन 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 घबराए। तब शिव जी के दो गण खड़े थे, हंसे वहां तत्काल। अपना चेहरा देखो नारद और फिर देखो आंखों देखा। सागर तट जब नारद पहुंचे देखा अपना रूप, रूप स्वरूप बंदर बना और देखो नारायण कृपा भरपूर। बंदर रूप देखकर दिया तुमने भी श्राप। अरे नारायण बंदर ही अब आए तुम्हारे काम। बंदर रूप मेरा ही बनाया और पत्नी विरह में मुझे तरसाया। माया नहीं मुझको मिल पाई और यही राम की बनी दुआई। तुम भी माया के चक्कर में भटको जंगल जाए और बानर रूप मेरा बना वह मदद करेगा। ये श्राप नारद तुमने नारायण को दीना और लीला नारायण रच दीना। इस कारण बंदर बने सभी देवता ताए और हनुमान पंपापुर में और अंजनी लाल जन्माए। इस तरह भगवान शंकर का 11वां रुद्र में हनुमान जी का जन्म हुआ। पूर्णिमा को हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म पंपापुर में अंजना के यहां पर हुआ था। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। और हे नारद, माया से रहित कर दिया तुझको और श्राप मैंने खुद अपने ऊपर लिया और रामावतार का कारण बना। ये माया ब्रह्म स्वरूप लिया। लक्ष्मी सीता बन गई और नारायण बने राम और जनकपुरी में हो गया और देखो पूरा काम। सिया स्वयंवर वहां रचाया और सिय के संग अवध में आया। राजनीति में उलट पलट का हो गया देखो खेल और
सिंहासन पर राम का नहीं मिला कोई मेल। राज तिलक भरत करवाया, जंगल जंगल राम घुमाया। 14 वर्ष बनों गति कीना, और सीता संग लखन को लीना। पंचवटी से अपहरण, और हो गया सीता मात। और रामेश्वर के तट पर देखो, हो गया सुबह प्रभात। पंपापुर किष्किंधा में मिले बजरंगियान, और मित्रता सुग्रीव से कराई तो राज तिलक गतिमान। सुग्रीव बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक करवाया। ये सब हनुमान जी बंदर के रूप में हमारी मदद करने आए। गर हनुमान नहीं वहां थे, तो लंका विजय राम नहीं पाते। गर रामेश्वर स्थापन न होती, तो विजय राम की कभी न होती। इस तरह यदि नारद में तुम्हें बंदर का रूप नहीं बनाता, तो देवताओं को बंदर नहीं बनना पड़ता। भगवान शंकर को भी एकादश में रुद्र में बंदर बनना पड़ा, जबकि वह अजन्मा है। और हनुमान बनकर भी अजन्मा ही रहे, अपने ही एक रुद्र से और बंदर रूप बनाया है, और राम की सेवा में लगे रहे, और राम के चरण दबाया है। चारों युग में प्रथम पूज्य है महावीर हनुमान। ये प्रसंग जो भी सुने उनको दे वरदान। तो नारद, ये भृगु वनस्थल है, मेरे हृदय पत्थर के समान कठोर है, और उस पत्थर पर भृगु ऋषि का चिन्ह अंकित है। क्योंकि ऋषियों के पांव में तप का और वैभव बल प्रगटाता है, और वह तप ही नारायण के और मन को अति मनवाता है। दुर्वासा भृगु ऋषि जैसे और अति क्रोधी ऋषि जान, उनके क्रोध को शांताकारम और पान करे भगवान। उनके क्रोध का ही मैं पान कर गया भृगु वनस्थले, और उनके चरणों का चिन्ह मैंने मेरे वनस्थल पर, वक्ष स्थल पर अंकित कर लिया। ये वही पत्थर मेरे चरणों से और वह सब सागर में तैरेंगे, और रावण का चाहे जितना क्रोध उत्पन्न हो उसको ये सेतु में झेलेंगे, कभी डूबते नहीं है। राम नाम पाषाण, राम नाम पाषाण में, और भृगु ऋषि जान। भृगु ऋषि की शक्ति होती, सारे भ्रम को हटा दे और गूढ़ रहस्य को परिचित करवा करके भगवान से मिला दे, वो भृगु ऋषि हैं। और हनुमान, आओ अब आप मेरे सामने अपना वक्ष स्थल दिखलाओ, और क्या होता है तुम्हारे हृदय में दर्शन हमको भी करवाओ। तो हनुमान के हृदय में और राम सिया का वास, पूरा राम दरबार ही और कर रहा वहां प्रकाश। और पूरा राम दरबार, इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता और राम जी, पूरा राम दरबार हनुमान जी के हृदय के वक्ष स्थल में सदा प्रकाशमान रहता है। इस कारण राम की शक्ति से अतुलित बल हनुमान बने, और लंका में कूद गए बजरंग, और राम नाम के धाम बने। 5वां धाम हनुमान है, अतुलित बल का धाम। जो भी दर्शन करे हनुमान के, और उसका हो कल्याण। तो राम मुद्रिका दीन जब और अशोक वाटिक पहुंचाई, सीता माता के दर्शन करके और अष्ट सिद्धि नवनिधि पाई। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान हनुमान जी ने सीता माता से अशोक वाटिका में लिया। इसलिए हनुमान जी परम पावन शक्ति हैं। और विभीषण को राज दिलाना था, पर लंका का रावण दीवाना था, और शिव की तपस्या से लाया था, और इस ऐसा उसके पास फरमान था उसके पास। भगवान शंकर की कृपा और भक्ति और तपस्या ही कैलाश पर्वत को उठाकर उसने लंका को प्राप्त किया था। जब शरणागत आए विभीषण मेरे,
तो मैंने लंकेश उसे बना दिया और रावण का ताज वहां हटा दिया, विभीषण को राजा बना दिया। तब रावण सरकार ने और करी शिव से फरियाद, महाराज लंका आपने मुझे दी है और राम ने दे दिया विभीषण राज। शिव जी को मानसिक रोग हो गया कि मेरे इष्ट देव राम की बात खाली नहीं जानी चाहिए, लंका तो मैंने दी है, लेकिन विभीषण को लंकेश कह करके राम ने उसे विजेता बना दिया है। अब कैसे करें, क्या करें और रद्द करें फरमान, इसके लिए राम को और दई प्रेरणा आन। राम जी को प्रेरणा दी कि शिव स्थापना कीजिए लंका तट के माय, और आप ऊपर विराजिए राम बनकर नीचे शिव प्रगटाए। तो कंकर कंकर में शंकर हैं, रज रज में राम जी रमे हुए, और उस रेत का ज्योति लिंग बना रामेश्वर से बने हुए। तो जेठ मास की पूर्णिमा को रामेश्वर स्थापना करा डाली, और राम विजय की शक्ति की और देखो दिशा बना डाली। तो रावण आया पूजा करने और दिया विजय वरदान, हार हमारी होएगी बोला रावण मान। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। जाओ राम अब विजय तुम्हारी, रावण लंका हारे सारी। तब शिव मन ही मन मुस्कावा, धन्य रावण तुझे शिष्य बनावा। कहा राम से बोले शंकर मुक्ति कर दो ताय, अरे 3 जन्म में मुक्त हो और वापस चौकीदार बन जाए, वापस द्वारपाल बनाओ। मान आज्ञा शिव जी की, राम दिया रे वरदान। 7 जन्म की जगह 3 जन्म में रावण तेरा होगा कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसायम नमः शिवाय नमो नमः। नव निर्माण शुरू हुआ और रामेश्वर स्थापना हुई। आषाढ़ मास जब शुरू हुआ तो हरियाली धरती हुई। सब किसान घर छोड़कर चले खेत की ओर, रिम रिम झिम बरसा बरसे और अन उत्पादन दौर। नए काम सब शुरू हो और बुद्ध में करे प्रवेश। ये आषाढ़ का मास है और रथ में जगन्नाथ प्रवेश। गणेश जी आदि सनातन गणपति का और जगन्नाथ भगवान का रथ सारे भारत में घूमने लगा। किसानों का हल खेतों में घूमने लगा। 33 करोड़ देवताओं के रथ भारत की धरती पर घूमने लगे। रामेश्वर जब दर्शन भारी, खड़े हुए सब हैं नर नारी। 108 सहस्त्र गंगा का और जल रावण लिया मंगाए, और गंगा जल से रामेश्वर का रुद्राभिषेक कराए। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात नगृयांति यन्त मृत्युयांजनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति नमस्तु। भगवान का रुद्राभिषेक करते ही महादेव प्रसन्न हो गए। सोने की सीता वह लाया और लंका का सोना भारत आया। सोने की सीता बनाकर लाया था। तो अन्न उत्पादन सोने के समान है और किसान शिव जी के समान है। रावण
समुद्र के मद के समान है और राम उस गंगा जल के अमृत के समान है और हनुमान पवन के समान है। प्राण वायु और राम मिले और शिव जी बने किसान और अन्न उत्पादन भारत होने लगा और सोने की चिड़िया ये जान। सारा भारत गेहूं की बालियों से स्वर्णमय हो गया और सीता जी को जो सोना बनाकर लाया था लंका का सारा सोना भारत में आ गया। मैसूर और कर्नाटक में और सोने की खाने आ गई और सोना ही सोना हो गया। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा छा गई। तिरुपति बालाजी हनुमान जी और विष्णु तिरुपति बालाजी का स्वरूप हो गए। अमर कथा ये बन गई और रामेश्वर स्थापन जान और नारायण के वक्षस्थल से सेतु बंध गतिमान। नल और नील को बुलाया गया और नल नील भगवान विष्णु की उपासना करके, नारायण की उपासना करके, राम की उपासना करके, हनुमान जी की प्रेरणा से नारायण पाषाण बने और सेतु बंध पाया। जब रामेश्वर स्थापना हुई तो सागर भी सब बंध पाया। सागर पे बंधन बांध दिया रामेश्वर ने ये कमाल किया और श्री राम वरदान दिया और लंका में घमसान किया। ऐसे बंधा था सेतु बंध और ऐसे विभीषण राजा बनाए और रावण ने रामेश्वर पूजा। उस दिन जेठ मास की और पूर्णिमा पड़ गई है। मंगलवार की पूर्णिमा वहां पड़ी थी और कलयुग में भी पड़ी है कलयुग। अब तुम सतयुग बनने जा रहे हो। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं विश्व के, जो रावण जैसी अपनी बुद्धि रखते हैं, उनका पतन समीप है। और उसके बाद जैसे विभीषण राजा बना था, अचानक नई नई शक्तियां प्रकट होकर के सारे संसार का नेतृत्व करेगी। भारत सोने की चिड़िया होगा, विश्व का जगत गुरु होगा। भारत की सीमाएं अशोक सम्राट और भगवान राम और कृष्ण सरकार के समय की सीमाएं होंगी और भारत में सत्य का प्रकाश होगा। सत्य नारायण। यहां पर बेरोजगारी, आतंकवाद, हिंसा और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला हो रहा है, उन सब का अंतिम समापन समय चल रहा है। इसलिए अपने आप को सुधार लो, जैसे विभीषण लिया सुधार। अरे लात खाई जब रावण की तो आया राम दरबार। मारी लात विभीषण जबही, आयुहीन भये सब तबही। इसलिए जो भी राष्ट्राध्यक्षों की लात खा करके बाहर आएगा वही नया सम्राट होगा, क्योंकि लात मारेंगे अब सम्राट सबको जो उनका कहना न मानेंगे और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे उनको मंत्री पद से संवारेंगे। तो न्याय मंत्री विभीषण और लंका राज समान। लात पड़ी जब मंत्री के तो शरण आया राम भगवान। इस तरह है संसार के सभी राजाओं, आप लात मारना बंद करके परमात्मा की शरण में आओ तो आपका कल्याण है। नहीं तो फिर आप जानो और आपकी सरकार जाने। इसलिए सरकार तो सबसे बड़ी बड़ी, दो ही सरकार है बड़ी बड़ी, जो वाणी के सामने खड़ी खड़ी। वह राघवेंद्र सरकार बड़ी, वह यादवेंद्र सरकार बड़ी। भारत में ये दो सरकार खड़ी, कभी नहीं इसे कोई हटा सके नहीं। ये भारत की सरकार बड़ी। बैकुंठ भवन है भारत में, ये दूसरा भवन कहता है। जब नारायण बैकुंठ से गायब होता तो भारत में आ जाता है। तो भारत में कलयुग में भी आएंगे नारायण भगवान। नाम कल की भगवान है उनका, उनको करो प्रणाम। ये प्रसंग पूरा हुआ सत्य नारायण प्रसंग। सत्य पे अडिग रहो भारत वालों, तो राम तुम्हारे संग। तो राम मिले अमृत मिले, रामेश्वर मिल जाए। रामेश्वर की कृपा से और भारत विजय होता पाए। भारत विजेता रहेगा। विश्व का कोई भी देश भारत पर प्रकोप नहीं कर सकता और भारत पर कुदृष्टि डाली तो अपने आप ही नष्ट हो। नहीं करना कछ दोर। अरे भारत तो अब विजेता, दसों दिशा का दौर। तो राम कल्प की कथा थी।
नारायण का कल्प अल्पकाल में पूरा हो गया, करो सभी सत्य संकल्प। तो सत्य का संकल्प करके सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो। हे भारत वालों, आपका कल्याण है, आपके परिवार का और आपके देश भारत के अंदर भगवान चारों युगों में खड़े रहते हैं। हनुमान अंगरक्षक बनकर खड़े रहते हैं, उनकी गदा चलती है। जब कोई भारत में विद्रोह फैलाता है तो विद्रोहियों के ऊपर चले गदा, हनुमान जी गदा चलाएंगे। और महाभारत यहाँ कोई करे तो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ये तो भारत देश है, महाभारत नहीं हो। यहाँ तो शांति अहिंसा परम धर्म सब हो। बोलो जय श्री राम, जय सत्यनारायण भगवान की जय, भारत माता की जय, बजरंग बली, नारद भगवान की जय।